मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NS इंडिया। मुंबई के चेंबूर सिद्धार्थ नगर में एक 3 मंजिला इमारत में लगभग 3 से 3:30 बजे एक भयानक आग लगी और एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक ये एक किराना की दुकान थी जिसे गुप्ता परिवार चला रहा था। नीचे दुकान और ऊपर परिवार रहता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक पता चला है कि जब ये आग लगी थी तो दुकान में 2 लोग सो रहे थे और जैसे ही आग लगी वो दोनों दुकान से अपनी जान बचाकर बाहर आ गए, मगर ये आग इतनी भयानक लगी कि ऊपर परिवार जो दूसरे और तीसरे मंजिले पर रह रहे थे, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। बताया जा रहा है कि 7 लोगों में जिनकी मौत हुई उसमें 3 छोटे बच्चे भी थे। आज सुबह करीब 6 बजे सिद्धार्थ कॉलोनी में ये जो ग्राउंड +2 एक जो मकान है उसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप था, उसमें 2 लोग सोए हुए थे और ऊपर 7 लोग थे। तो 7 लोगों की इस घटना में मृत्यु हुई है और 2 लोग जो शॉप में थे वो बाहर सही सलामत निकल के आए हैं। देखिए, इसमें हमारी फॉरेंसिक टीम भी इन्वेस्टिगेट करेगी और उनके इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या एग्जैक्टली रीज़न था कि आग लगी। इंजरीज जो है वो कम है, लेकिन जो सफोकेशन हुआ है उसकी वजह से डेथ हुआ है। लेकिन जो पीएम रिपोर्ट है, पीएम के बाद में ये बता पाएंगे कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या है। किस तरह की दुकान थी, इसमें कौन लोग रहते थे? एक गुप्ता फैमिली करके है, ये पूरे 9 के 9 लोग ये गुप्ता फैमिली से है। उसमें एक किराना शॉप था और बाकी किस बात की शॉप थी, वहाँ पे क्या क्या अंदर आर्टिकल्स थे, ये सब बातें हम इसमें इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। ये 4 और 4:30 के बीच में आग लगी थी। कितने लोग रहते थे? ये 9 लोग रहते थे यहाँ पे। जो जहाँ पे आग लगी वहाँ पे 2 लोग थे, बाप और बेटे। तो उनको आग का पता चला तो वो लोग बाहर आए, लेकिन जो ऊपर जो 7 लोग थे, एक फ्लोर पे 3 थे, एक फ्लोर पे 4 थे, तो उनको बाहर निकलने को नहीं हुआ। इनके लिए जो हम लोग स्थानिक लोग हैं वहाँ से पीछे वाले जो ग्रिल है वो तोड़ा, उनका पतरा तोड़ के निकाला, लेकिन वो धुएं में पूरे फंस गए थे वो और आग में पूरे फंस गए थे। वही आग में उन लोग को बाहर निकाला, हॉस्पिटल लेके जाने तक उनका तबीयत ठीक था। करीब कितने बजे घटना हुई? ये बराबर 4:30 और 4 के आसपास हो गई, लेकिन उनको बाहर निकलते निकलते 5:30 हो गए। ज्यादा से 1 घंटे तक वो अंदर ही थे उन लोग। इस वक्त आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया आग किस वजह से लगी है। फायर ब्रिगेड को कुछ और भी शक लग रहा है, क्योंकि इस दुकान में टीन के कई डब्बे देखे गए हैं जिसमें तेल जैसे कुछ पदार्थ होने की शंका है, जिसकी वजह से आग में भयानक रूप लेने की मदद मिली है। एक स्थानीय बुजुर्ग का ये कहना है कि आग की वजह जो है दीपक गिरने से हुई है, जिससे ये आग फैलती गई और फिर ये भयानक रूप ले गई। हाँ, दिया गिर गया। अच्छा, हाँ, फिर आपने किसी को बुलाया, आवाज दिया? तो पहले पानी डाला, कंट्रोल नहीं हुआ तो बड़े लड़के को बुलाया, वो भी आया, पानी डाला, नहीं कंट्रोल हुआ। अगल बगल वाले आ गए, वो भी पानी डाले, नहीं कंट्रोल हुआ। फिर फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया। 300 ये 4:30-5 बजे के दौरान हुआ। ये एक्चुअली एक जन हमें उठाने आया था कि सिलेंडर बंद करो, जो गैस सिलेंडर है वो बंद करने के लिए। तो हमने चेक करा, बाहर आए तो गैस सिलेंडर बंद करने के लिए बोला, तो हम लोग ने बंद करके तुरंत सब लोग बाहर आए। तो उसके बाद में बाहर आने के बाद में मेरा घर यहाँ पे 2 घर छोड़ के ही है। सो हम लोग बाहर आने के बाद में यहाँ पे देखी तो पूरा आग लगी हुई, आग के लपटे जो है पूरे ऊपर तक जा रही थी। तो हम लोग ने जैसे ही देखे तो सब लोग पानी मार रहे थे उस आग के ऊपर, तो कुछ आग कंट्रोल में नहीं आ रही थी। बट वैसे हम लोग फिर फायर ब्रिगेड के पास चले गए और तुरंत फायर ब्रिगेड को साथ में ही लेके आए, मतलब विदिन 5 मिनट्स या 6 मिनट्स के अंदर हम लोग फायर ब्रिगेड लेके आए। तो जैसे फायर ब्रिगेड जैसे ही उन्होंने प्रेशर जो पानी का है वो मारने लगे तो और आग की लपटें बढ़ती चलने लगे। तो हम लोग ने फिर वो जो फैमिली की जो आवाज़ जो गूंज थी वो नहीं आ रही थी हम लोग को, तो हम लोग थोड़ा सा परेशानी होने लगी कि क्यों नहीं आ रही है, क्या कुछ हुआ है क्या। तो उसके लिए हम लोग जो हमारे जो दोस्त लोग हैं, हम लोग ने पीछे से जाके ऊपर चले गए। ऊपर से जो उनकी जो ग्रिल है उसको तोड़ा, उसके वो जो कांच रहती उनको तोड़ा, तो पूरा वो पूरा अंधेरा था वहाँ पे। पूरा जो धुएं का जो रहता है पूरा ब्लैकआउट था, स्टॉक से भी कुछ दिख नहीं रहा था। तो हमें लगा कुछ अंदर फंसे हैं, तो दरवाज़ा खोल के हम लोग चले जाते हैं अंदर। और हीट भी इतनी थी कि मतलब बंदा कोई 3 या 4 सेकंड के ऊपर भी खड़ा नहीं रह सकता, वैसे प्रकार की हीट थी। अनकॉन्शियस थे टोटल। तो मुझे बेहोश हो गए थे पूरे टोटल बेहोश हो गए थे। तो मैंने उनको जो मेरे मतलब जो प्रेम है उनकी वाइफ थी, मुझे याद है, तो वो पहले मुझे मतलब चल के जाने के टाइम मुझे वो लगा मुझे पैर में कोई है, तो उठाया तो वो थी। तो उनको उठा के जैसे ही लेके आए बाहर, तो लेफ्ट साइड में छोटी बच्ची का कुछ मुझे महसूस हुआ, तो उनको हम लोग ने बाहर मतलब
खिड़की जो था, ग्रिल थे, विंडो थे, उनसे हम लोग ने उसको नीचे उतारा। उसके बाद में फिर जो छोटी बच्ची थी उनको हमने रेस्क्यू किया, उनको बाहर निकाला। इस घटना की एग्जैक्ट वजह अभी तक पता चल पाई है? पता नहीं चला हमें, तो जब भी आग का पूरा तरह से मतलब फैला हो चुका था तभी हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोग तभी देखे थे। तो हमारा यही काम था कि पहले जो फैमिली मेंबर उनको बचाना। टोटल 3 बच्चे थे। टोटल 3 बच्चे यहाँ पे देहांत हो गए हैं और टोटल 4 लेडीज, 5 लेडीज और 2 पुरुष के डेथ हो गए यहाँ पे। हम लोग जब सुबह मॉर्निंग में जब सब जगह पे माहौल हो गया कि आग लगे, तो हम लोग फिर तुरंत सब लोग आ गए, तो देखा तो आग काफ़ी बढ़ चुकी थी उस टाइम पे। तो हम लोग ने फिर जैसे बोला, मेरे फ्रेंड ने बोला कि हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करके हम लोग ने 4 जन को बाहर निकाला। वो अनकॉन्शियस थे उस टाइम पे। तो बाकी के टाइम फिर फायर ब्रिगेड भी थे, उन्होंने भी सामने से भी बाकी के लोग को निकाला। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने जी जान लगाकर मेहनत की, लेकिन फायर ब्रिगेड आने के बाद कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने अपने काम को देरी से अंजाम दिया, जिसकी वजह से ये आग और भयानक रूप ले ली। लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से और फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग को फैलने नहीं दिया गया, वरना ये आग धारावी की तरह ये घनी बस्ती पूरी आग से झुलस जाती और खाक हो जाती। जब भी आग लगी फायर ब्रिगेड आए उस टाइम पे, पर फायर ब्रिगेड की क्या सिचुएशन थी, उन्होंने पाइप जो निकालने रहते हैं उन्होंने पाइप से निकाले पर उनको प्लगिंग करने नहीं आ रहा था। तो हम लोग भी सोच में पड़ने लगे कि अगर उनको ये सब नहीं आ रहे तो फिर वो ऊपर क्या करें। ऊपर भी एक कॉन्फिडेंस हुआ कि वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, हम टॉर्च मारते आप अंदर जाओ। ये कुछ सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर सकते, फिर आप फायर ब्रिगेड के लोग कह रहे थे कि हम अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, ऊपर वही सिचुएशन थी, क्योंकि ऊपर चार लोग थे हमारे, उन्होंने ड्रिल वगैरह तोड़ डाला सब। तो उसके बाद हम लोग ने बोला कौन अंदर जाएगा, उनके पास सब ऑक्सीजन मास्क वगैरह था, उनको वो भी लाने में अराउंड 20 मिनट। जब फायर ब्रिगेड टीम पहुंची तो अंदर जो लोग थे वो जिंदा थे? नहीं, वो लोग अनकॉन्शियस थे पूरे से। तो कैसे उन लोगों को बाहर निकाले, कैसे आप लोग अस्पताल लेकर गए? वो बैक साइड से हमने सब ड्रिल वगैरह तोड़ दिया, पतरा वगैरह तोड़ के फिर उनको बाहर निकाला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और इनके साथ वहां के माजी खासदार राहुल शिवाले बस्ती में पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये गुप्ता परिवार है, उसमें 7 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल है। शासन की ओर से उनको 5 लाख रुपए की प्रत्येक जो मृतक है उसको परिवार को दिया जाएगा। 2 लोगों को जो घायल है उनका भी इलाज शासन करेगा। इसकी उच्च स्तरीय चौकसी होगी, इंक्वायरी होगी और दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो। अभी राहुल शिवाजी ने कहा है कि ये इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से इसमें जो आगे भी ऐसी दुर्घटना ना हो इसके बारे में एक बैठक ली जाएगी और लोगों को पूरी तरह शासन की ओर से मदद